नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पगड़ी मेकर यादव चैनल में। आज कुछ अलग टाइप की पगड़ी मैं बनाने जा रहा हूं। इस पगड़ी को दाऊदी बोहरा समाज जो है, उनके जो गुरु होते हैं वो जो पगड़ी पहनते हैं उसे बोलते हैं दाऊदी बोहरा पगड़ी। दाऊदी बोहरा पगड़ी का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आपने कभी उसकी पिक्चर्स देखी तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी कमल जैसा इफेक्ट हमें दिखाई देता है, लेकिन बोहरा पगड़ी का कमल लगाने का तरीका अलग है। वो जो पगड़ी बनाई जाती है एक्चुअली वो एक जरी की कैप रहती है पूरी सजाई हुई, और उस कैप के ऊपर वो जो पगड़ी है वो बांधी जाती है। तो अभी हम बांधने वाली पगड़ी नहीं बना रहे, हम एक मूर्ति के लिए दाऊदी बोहरा पगड़ी बनाने जा रहे हैं और उसका शेप थोड़ा सा अलग रहता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं दाऊदी बोहरा पगड़ी की कैप। जैसे साफे की कैप बनाते हैं या अलग पगड़ी की कुछ कैप बनाते हैं, उसी प्रकार से दाऊदी बोहरा पगड़ी की भी कैप मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हमारी बाकी पगड़ियों की जो कैप रहती है वो प्लेन रहती है, लेकिन दाऊदी बोहरा पगड़ी की जो कैप है वो ऐसे राउंड शेप में आती है। तो वो राउंड शेप मैं कैसे देता हूं ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए मैं ड्रॉ कैसे करता हूं। दाऊदी बोहरा पगड़ी बनाने के लिए हम साफे के पगड़ी के लिए जैसे 7 इंच लेते हैं, तो दाऊदी बोहरा पगड़ी के लिए हम 8 या 9 इंच तक हम इसकी हाइट लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसकी 8 इंच की हाइट रखता हूं। यहां पे 8 इंच पे मार्किंग किया, बाद में यहां पे 8 इंच पे मार्किंग किया, और यहां पे हमें एक लाइन खींचनी है। शायद आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी। तो अभी ये जो है जहां पे हमने लाइन खींची है वो हम काट देते हैं। इसका काम हो गया। अभी ये जो पार्ट है इसमें हमें बनाने हैं 3 पार्ट, क्योंकि हमें इसका जो शेप है वो राउंडिंग में लाना है। तो सबसे पहले हम नीचे का जो हिस्सा है वो रखेंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच, आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं भी यहाँ पे 2 इंच का ही रख देता हूं, बाद में हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा हुआ तो पहला हिस्सा है 2 इंच, दूसरा हिस्सा है 3 इंच, नहीं, पहला हिस्सा 2 इंच का रखते हैं, दूसरा भी 2 इंच का रखते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है वो बाकी जो बचा हुआ है उतना, यानी 4 इंच का। यानी 8 इंच के हमने 3 पार्ट बनाए, 2 इंच के 2 और 4 इंच का 1। वैसे ही यहां पे भी हमें लाइन खींचनी है। ये देखिए, ये हमने 3 पार्ट्स इसके बना दिए हैं। ये 2 इंच का है, 2 इंच का है और एक 4 इंच का है। अभी ये जो पगड़ी है ये हम एक मूर्ति के लिए बना रहे हैं, और उस मूर्ति का नाप है 20 इंच।
अगर हमें 20 इंच बनाना है तो हमें इसको रखना पड़ता है 21 इंच, क्योंकि राउंडिंग में ये जो है वो कम होता जाता है। फिलहाल तो मैं इसका जो साइज है, हमें 1 इंच जो है वो राउंडिंग में हमारा कट होने वाला है, तो 20 इंच बनाने के लिए मैं इसका साइज रखता हूं 23 इंच रखता हूं। तीस इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी यहां पे हम काट लेते हैं। अभी हम इसे स्टेपलर करेंगे। देखिए, ये अभी हमारा डब्बा जो है वो तैयार हो गया। अभी ऐसे बड़े बड़े डब्बे को स्टेपल करने के लिए हमें एक स्पेशल स्टेपलर की जरूरत होती है। वो स्टेपलर मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइप का एक कांगारू कंपनी का स्टेपलर आता है, जो हमें ऐसे मोड के लिए काम आता है। बाकी स्टेपलर की तरह भी इसमें भी हम पिन डाल सकते हैं, और ये जो है कि हमें जितना चाहे उतना अंदर हम इसे स्टेपल मार सकते हैं। हमें सिर्फ बीच के हिस्से को स्टेपल करना है। नीचे का हिस्सा हमने छोड़ दिया है, ऊपर का हिस्सा हमने छोड़ दिया है। अभी यहां पे जैसे ऊपर की तरफ हम कटिंग करते हैं, वैसे ही यहां पे ऐसे हमें कट्स लगाने हैं। 1.5 इंच के ऊपर मैं कट्स लगा रहा हूं। देखिए, अभी हमारा नीचे का जो हिस्सा है उसके हमारे कट्स लगा के हो गए हैं। अभी वैसे ही ऊपर के हिस्से को भी हम कट्स मारते हैं। दोनों तरफ ये मैंने कटिंग करके लिया है। अभी सबसे पहले ऊपर के हिस्से को मैं राउंड शेप कैसे देता हूं ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे दबाते गए, ये देखिए इस तरह से यहां पे राउंड शेप आ जाता है। अब इस तरह से भी राउंड शेप लगा सकते हैं, यानी बना सकते हैं, या फिर स्टेपलर मार के भी ऐसा राउंड कर सकते हैं। जितना चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हैं। समझ गए? तो चलो पहले मैं इसको स्टेपलर मार देता हूं फटाफट। स्टेपलर मारने के लिए एक पट्टी लेनी है, उसके ऊपर दूसरी चढ़ानी है। ये देखिए, अभी ये इसको थोड़ा सा और गोल बनाने के लिए हमें यहाँ पे खाली थोड़ा सा दबाना है, तो ये ऐसा राउंड शेप आ जाता है। बाद में इसके ऊपर हम स्पंज लगाएंगे और स्पंज के ऊपर से कपड़ा लगाएंगे ताकि वो फिनिश आ जाए। वैसे ही नीचे के हिस्से को थोड़ा सा कर्व देने के लिए यहाँ पे हम एक के ऊपर एक चढ़ा के यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखेंगे।
ये देखिए इस प्रकार से एक घुमट की तरह इसका जो शेप है पगड़ी का, ये देखिए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। बाद में स्पंज लगाने के बाद और तार लगाने के बाद ये पूरा ऐसा हाफ गोल या गोलाई इसकी जो है वो हमें दिखाई देती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अभी जितना हमें रखना है उस हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करना है कि जो भी सर का साइज है उस साइज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे। देखिए ऊपर से देखिए, नीचे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये हमारी बोहरी पगड़ी की कैप तैयार हो गई है और नीचे का भी हिस्सा हमने कर दिया है। अभी क्या करना है, ये जो गोलाई है इसको फिनिशिंग आने के लिए हमें इसके ऊपर स्पंज चिपकाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक 8 mm का स्पंज है, वो मैं इसके ऊपर चिपकाने वाला हूं ताकि ये जो लाइंस आपको दिख रही है वो ना दिखे। देखिए ये स्पंज हमने लिया, इसके ऊपर जितना ज्यादा दबा सकते हैं उतना दबा के हमें चिपकाना है, जिससे ये पूरा जो गोल है वो फिनिश आता है। ये देखिए ये स्पंज चिपका के होने के बाद कैंची से ये जो एक्स्ट्रा है ये हमें काट देना है। ये देखिए, तो ये ऊपर का हमारा जो राउंड है वो पूरी तरह से गोल हो गया है। अभी इसके ऊपर हम लोग लगाने वाले हैं स्ट्रेचेबल वेलवेट। एक्चुअली ओरिजिनल बोहरा पगड़ी में वेलवेट नहीं होता, वो जो टोपी होती है वो खास किस्म की टोपी बनाई हुई होती है। अभी हमें खाली वो बोहरा टोपी का इफेक्ट देना है, इसलिए मैं इसके ऊपर वेलवेट चिपकाने वाला हूं। और ये जो बन रही है ये ओरिजिनल बोहरा पगड़ी नहीं है, हम खाली बोहरा पगड़ी का लुक बनाने वाले हैं। तो ये मेरे पास स्ट्रेचेबल वेलवेट है मरून कलर का, ये मैं इसके ऊपर चिपकाने वाला हूं। वेलवेट इसलिए चिपकाना है क्योंकि वेलवेट ये स्ट्रेचेबल होने के कारण ये फिनिशिंग में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने पहले गम लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम चिपकाएंगे वेलवेट। और ये वेलवेट जो बिठाना है हमें, ये खींचते हुए बिठाना है ताकि इसमें सिलवट न आ जाए। अभी जो एक्स्ट्रा है उसे काटना है। देखिए इस प्रकार से ये वेलवेट से हमने यहाँ पे एक गोलाई जो हमने यहाँ पे लाई है किस तरह से आती है। अभी नीचे का हिस्सा जो बनाना है, तो हर पगड़ी की तरह पारसी पगड़ी हो या पेशवाई पगड़ी हो या जिरेटोप हो, उनमें जिस तरह से कमल आता है वैसे ही इस पगड़ी में भी कमल दिखाई देता है। तो इसका आधा पार्ट ये और इसका जो कमल बनता है वो बांध के बनाया जाता है, यानी कपड़े की पट्टी रहती है, वो कपड़े की पट्टी लपेटते हुए इसका कमल का शेप अपने आप आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से पे थोड़ा सा हम स्पंज या हिटलॉन की एक पट्टी लगा लेते हैं
और उसके ऊपर से हम लोग कमल की पट्टी जो है वो लपेटेंगे। तो पहले यहाँ पे एक हिटलॉन की पट्टी में चिपका देता हूं। ये देखिए, ये मैंने 1.5 इंच की हिटलॉन की पट्टी काटी हुई है। वो पट्टी सिर्फ इसलिए हमें चिपकानी है ताकि ऊपर नीचे जब भी हम ये लपेटेंगे तो ये हिले नहीं। ऊपर से और नीचे से दोनों के सेंटर में मैं ये पट्टी लगा रहा हूं ताकि जब मैं कमल की पट्टी इसके ऊपर लपेटूंगा तो इसमें थोड़ा सा बीच में गोलाई आ जाए। ये देखिए, ये बीच की पट्टी हमारी लगा के हो गई। अभी ये जो हिस्सा है इसमें भी मैं स्पंज लगाने वाला हूं ताकि ये जो हिस्सा है वो चुभे नहीं या कुछ भी फिनिशिंग आ जाए, इसलिए यहां पर भी मैं स्पंज लगा के लेने वाला हूं। ये स्पंज की 4 इंच की पट्टी में काट रहा हूं। ये स्पंज में यहां पे चिपका देता हूं। वैसे ही अंदर की तरफ भी ये चिपका देता हूं। चलिए, अभी ये हमारा स्पंज लगा के हो गया है। अभी कमल पट्टी कमल घुमाने से पहले मैं यहाँ पे एक सफेद कपड़े की पट्टी मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। एक्चुअली वो सीना अच्छा है लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है तो मैं इसको चिपकाने वाला हूँ। देखिए, ये सफेद कलर का कपड़ा है, इसे मलमल बोलते हैं। मलमल के कपड़े की एक पट्टी हम इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं। वैसे ये कपड़ा चिपकाने का कोई रीजन तो है नहीं, बस ऐसे ही चिपका रहा हूं। इसे अंदर की तरफ बस ये सफेद कपड़ा हमारा चिपका के हो गया है। इसके ऊपर होता क्या है, अभी एक 3 इंच की या 4 इंच की पट्टी इसकी काट के दोनों तरफ से मोड़ के इसको खाली हमें लपेटते हुए जाना है। तो लपेटते लपेटते ही इसको कमल का शेप कैसे आता है ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो इसको सूखने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते ताकि ये सूख जाए। मिलते हैं वापस। वैसे देखिए, ये कपड़ा इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, ऊपर से वेलवेट लगाया हुआ। बाद में इसके ऊपर मैं डिजाइन बनाऊंगा छोटी छोटी, तो सूखने दीजिए। अच्छा, अभी ये हमारा सफेद कपड़ा इसको लगा के हो गया है। अभी हमें क्या होता है, कोई भी आप पगड़ी लेने जाओ या बांधी हुई जो पगड़ी होती है उसका कमल कैसे होता है, यानी कमल के और तिरछी तिरछी पट्टियां कैसे आती है, ये बहुत लोगों को ऐसे सवाल मन में आता है। बहुत लोगों के क्यों कमल ऐसे तिरछा तिरछा क्यों जाता है। तो अभी मुझे मौका मिला है ये पगड़ी बनाने का, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये सर पे रख के बांधे तो बराबर आता है। फिलहाल तो ये छोटा सा साइज है, ये ऐसे ही 6 या 7 इंच का वो पट्टा रहता है।
अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे पट्टी पकड़ी, यहाँ पे ली, यहाँ से ऐसे। अब ये सफेद के ऊपर सफेद है, आपको दिखाई देगा या नहीं पता नहीं। यहाँ से ये ऐसे लपेटते जाते हैं। देखिए यहाँ से आए नीचे से और ये गए ऊपर। देखिए फिर इसी को ओवरलैप करते हुए ये ऐसे। ये देखिए ये इस तरह से। अभी यहां से तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये खाली ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे लपेटते हुए जाना है, अपने आप कमल का शेप आ जाता है, यानी कमल की जैसी पट्टियां आ जाती है। ये देखिए और बस लपेटते हुए आखिर तक जाना है। फिर जो शेप आए वो आए। वैसे अगर ये हमें डुप्लीकेट ही बनानी है तो हम इसको टुकड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैं ये पूरा आपको लपेट के दिखा रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, डुप्लीकेट पगड़ियों में इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है, जितना दिखता है उतना किया तो भी बस होता है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी पट्टी खत्म हो गई है और एक पट्टी काटनी पड़ेगी। तो इसको मैं अंदर ऐसे डाल देता हूं। मुगल पगड़ी हो या शिवाजी महाराज जी की पगड़ी हो या पेशवाई पगड़ी हो, उसमें कमल तिरछा में क्यों लगाता हूं, तो वो जो है पहले जमाने में वो बांधते थे, तो बांधने के बाद ये पट्टी ऐसे तिरछा जाती थी, इसलिए मैं पगड़ी में तिरछा लगाता हूं कमल। ये देखिए अभी और थोड़ा सा इसको एक पट्टी और घुमा लेता हूं, फिर बस करते हैं। ये देखिए आपको वैसे तो शेड में शेड मैच हो रहा है, कोई अलग कलर होता तो शायद आपको दिखाई देता। और एक पट्टी काटता हूं। कि देखिए ये हमारा पूरा कवर हो गया है। ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। अभी आप चाहे तो थोड़ा सा इसको एक जैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा सरका के ये करके। ये देखिए ये हो गया। अभी हमें क्या करना है,
इसका जो आखिरी पट्टा है वो तो एक्चुअली कपड़ा घुमाते 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 अपने आप आ जाता है वो पट्टा, लेकिन ये डुप्लीकेट पगड़ी होने की वजह से मैं उतनी मेहनत इसके ऊपर नहीं करने वाला हूं। मैं डायरेक्ट हिटलॉन की एक पट्टी के ऊपर, पसीना बहुत आ रहा है, हिटलॉन की एक पट्टी के ऊपर कपड़ा चढ़ा के मैं इसके ऊपर लपेटने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पगड़ी मेकर यादव चैनल में। अभी बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे दुनिया की बहुत सारी पगड़ियां जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कपड़ा हिटलॉन की पट्टी पे चिपका दिया है और अभी मैं इसे यहाँ लपेटने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से पहले एक टाका मार लेता हूँ ताकि ये हिले नहीं। यहाँ पे मैंने टाका मार दिया है। अभी मैं इसे खाली एक के ऊपर एक से लपेटने वाला हूँ। ये देखिए एक पट्टा हो गया, दूसरा पट्टा घुमाते समय थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस रखना है नीचे वाली पट्टी। ये देखिए दूसरा हो गया। अभी ये आखिरी राउंड। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी जो पगड़ी है, बोहरा पगड़ी, वो तैयार हो गई है। बोहरा पगड़ी के बारे में अभी आपको कुछ शंका हो तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। अभी ये जो आखिरी बचा हुआ हिस्सा है इसे मैं यहाँ पे अंदर डाल दूं। ये देखिए आगे से इस तरह से, पीछे से इस तरह से। ऊपर एक्चुअली
यहाँ पे उनकी जो टोपी रहती है उसी के ऊपर डिजाइन रहती है, वो टोपी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेलवेट लगाया है। वो और ये जो हिस्सा है ये चाहे आप इतना भी रख सकते हैं और थोड़ा सा नीचे से लिया तो भी चल सकता है, ऐसे कोई ये नहीं है। और ये जो पगड़ी है ये सर पे डायरेक्ट बांधी जाती है। अभी हमें मूर्ति को पहना नहीं है इसलिए मैंने ये डुप्लीकेट बनाई है, लेकिन ओरिजिनल जो पगड़ी होती है वो टोपी के ऊपर कपड़ा लपेटा जाता है इस तरह से। अगर कभी मौका मिला तो मैं वो आपको, अगर उसकी कैप मिली तो मैं वो आपको लपेट के दिखा दूंगा कि वो किस तरह से लपेटा जाता है। तो ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अभी बस अस्तर बाकी है और ये हिले डुले नहीं, इसलिए मैं अंदर से इसको टाके मारने वाला हूँ। तो टाके मारना वगैरह वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही जरूरी था कि वो पगड़ी होती कैसे है और बांधते कैसे। देखिए, हाँ, और एक बात, ये जो मैंने कमल बनाया है ये आपके सामने बाल के बनाया है। पुराने जमाने में पेशवाई पगड़ी, मुगल पगड़ी या शिवाजी महाराज जी का जीरोटो होता था, उनमें जब भी वो पगड़ियां बांधी जाती थी तो इसी प्रकार से लपेट के वो कमल का शेप आ जाता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। हाँ, एक बात बताना भूल गया, अभी बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी दुनिया की बहुत सारी पगड़ियां जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, नमस्ते।